चलें जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। जिनके भी कैमरा ऑन है जल्दी से जल्दी सब अपना बंद कर दीजिए। चले क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है तो मैं आपको पहले दोबारा से मैं बता देती हूँ मैंने ये किस तरह बनाया था। ये रकम ठीक है। किया पेन टूल लिया सिंपल। रेफरेंस को फिक्स कर लिया। तो हमने यहाँ से इसके मिड से बिल्कुल हमने इसको शुरू करना है यहाँ से सिंपल। इसको हमने आउटलाइन बनानी है। ये कलर फिल कर इसको ना ऑफ कर दें। अच्छा मैंने ये कहा था कि जब हम ये इस तरह इसको ट्रेस कर रहे हो 3D पे काम करने के लिए तो ज्यादा कोशिश करें कि इसमें ये जो हम पॉइंट्स लगाते हैं ना ये कम से कम लगे। ठीक है। ठीक है। सिंपल बेसिस को हमने यहाँ पे लाके इसके साथ अटैच कर दिया। हमारा ये हो गया रेडी। और इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट करें हमारा इसका कोई काम नहीं। ठीक है। अच्छा ये जो हमने पहले बनाया था इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये जाहिर है रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है और इसको दिखाना भी है सबको। ठीक है। ये हमने अभी बनाया ना। इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इफेक्ट में गए 3D में गए रिवॉल्व सेलेक्ट किया। ठीक है। सबसे पहले तो इसका प्रीव्यू हमने ऑन करके रखना है। अच्छा ये आपको अभी एकदम से सिलेंडर सा कुछ नजर आ रहा होगा इसको देख के कोई परेशान नहीं हो। यहाँ पर जाए रिवॉल्व के अंदर आप जाए और यहाँ से राइट सेलेक्ट कर लें। ये आपको अब नजर आ रहा होगा। ये क्योंकि हमने प्रीव्यू ऑन किया हुआ इसलिए अभी ये सारी चीजों में हम कहीं नहीं जा रहे। जो सेटिंग है इसको इसी तरह रहने दें। सिर्फ यहाँ से हमने प्लस शेडिंग जो है ये हमने सेलेक्ट करना है ओके करना है। अच्छा मैं आपको अभी ही बता देती हूँ तब मैं वाई फ्रेम बना रही थी तो सिस्टम हैंग हो गया था तो मैं यहीं से बता देती हूँ। ये ही हमने खोला और इसमें हमने यहाँ पर वाई फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये जो मैंने पहले से बना के रखा है और उसके बाद ओके कर लें ओके कर लें आपके पास इसका वाई फ्रेम आ जाएगा। अभी मैं इसको इसी तरह ओके कर रही हूँ। गुड। कुछ भी नहीं हुआ इसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है इसके लिए हमने कैसे अलग किया इसी की एक कॉपी लेते हैं। ठीक है। और अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको सेलेक्ट हमने पहले से किया हुआ है। करीब चले जाते हैं। सबसे पहले हम
कोई भी पॉइंट इसका किसी भी जगह से पहला पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको एक दफा क्लिक करेंगे माउस से और डिलीट कर देंगे उसका वो पॉइंट कीबोर्ड से, क्लिक डिलीट, हमारे पास लिड आ जाए। ठीक है, अब हम दोबारा इसकी एक कॉपी लेते हैं, ऑल्ट दबा के मैंने सिंपल कॉपी ली है। अब हमें इसका नीचे का ग्लास चाहिए, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी, हमने यहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक किया पॉइंट को और इसको डिलीट कर दिया, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट, क्लिक किया डिलीट। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अगर ये हमारे साथ दोनों ही सेलेक्ट हो जाए तो उसको पूरा हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको कलर देते हैं। कलर कैसे देना है, इसको सेलेक्ट किया, ये कलर दे दिया, इसको सेलेक्ट किया और हमने ये कलर दे दिया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल एकदम रेंज में है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, इसके बाद मुझे क्या बताना था आपको, ये दोनों चीजें हो गई। लेबल कैसे बनेगा, यहीं पर ही बता देती हूँ। लेबल हम किस तरीके से, ये तो आपने देखिए, मैं इसको करीब कर लेती हूँ, मैंने गूगल से निकाला है, आप लोग ये भी प्रैक्टिस के लिए गूगल से लेबल सर्च करेंगे, किसी भी ब्रांड के किसी भी चीज का नाम लिख दें, कॉफी लिख दें, कोई स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई कॉस्मेटिक ले लें, ऑयल ले लें, हेयर ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको समझ आए, टूथ ले लें, किसी का भी लेबल ले लें। प्रोसेस सारा सबका तरीका यही है, लेबल डिजाइन करना आप लोग को आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग नहीं कर सकते, ये तो उसका लोगो डिजाइन है, ये क्या इस तरीके से ये आप ये नहीं बना सकते डिजाइन, क्या ये इस तरह आप अपने बना सकते हैं, आप लोग को पेन टूल यूज करना नहीं आता, अगर ट्रेस करना ही है, वेक्टर ही बनाना है, नहीं, अगर कोई इमेज है, इमेज लगाना है यहाँ पर, वो आपको नहीं आता क्लिक करके या उसको जो है इस तरह शेप के अंदर लगा के, वैसे ये वेक्टराइज ही हुआ है। अच्छा, तो एक ये इस तरह से सिंपल सा एक लेबल मैंने ले लिया गूगल से और उसको क्रॉप कर लिया और यहाँ पे, अच्छा क्रॉप का नाम लिया मैंने, जाहिर सी बात है आपको क्रॉप का पूछना होगा। सिंपल यहाँ से आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको फिर जिस तरह से भी आगे पीछे किसी चीज को करना है तो वो आप कर सकते हैं। और ये मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये शेप है एक, मेरी जो प्रोडक्ट है इसके इसके हिसाब से मुझे पूरा इसका जो है लेबल बनाना था, इसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके लिए मैंने उसको मैच करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल एक मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया, कलर इसका वो कर दे, देखिए आउटलाइन में कलर कर, ठीक है, और एक और लिया, ठीक है, और इसी को कॉपी कर लिया, शिफ्ट दबा के बिल्कुल तीनों को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इनका कर्व कम कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पाथ फाइंडर में जाके इनको नाइट कर दिया, ठीक है, और कन्वर्ट कर दें, आपका ये बन गया। अब इस पे यहाँ लेबल है कहीं पर, कौन, अच्छा ये अनग्रुप हो गया, फ्रंट पे अरेंज कर लें और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट करें, सेंटर सेंटर, बस इसको सेव कर लें, ग्रुप कर लें, बन गया आपका लेबल, जो मैंने अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए बनाया है, एक वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हमने इस तरह बना लिया, डिलीट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। हमने करना क्या है, इस पे अपनी प्रोडक्ट पे हमने ये इसको इस तरह लगाना कैसे है, पहले तो हमने जो हमारा लेबल है
इसको हमने किस तरह यूज करना है, आप देखें यहाँ पर आपके पास सिंबल है, नहीं है तो विंडोज में जाएं और यहाँ पर सिंबल आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, आपने अपना लेबल लिया सिंपल और लेके जाके इस यहाँ पर ड्रैग करना है। ये एक खुद ब खुद ही जब आप इसके ऊपर लेके जाके ड्रैग करेंगे यहाँ पर, ये एक एक छोटा सा कॉलम खुल जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपको अपने सिंबल का क्या नाम रखना है, क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है, मैंने सिंपल यहाँ पर लेबल लिख रखा है सिंपल। अच्छा, अब ये पूछ रहा है ये आपको एक्सपोर्ट की कौन सी टाइप चाहिए, हमने इसको क्लिक किया, हमें ग्राफिक। ठीक है, बाकी ये इस सब सेटिंग को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओके कर दें। ये दोबारा आ गया हमारे यहाँ पर, ये सिर्फ सिर्फ ये चीज आ गई। अब पहले तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब हमने अपना यही दोबारा से इसको हमने, अच्छा इस दफा हम क्या करते हैं, अब हमने ये सिंबल इसमें लगाना है, मतलब लेबल अपना इसमें लगाना है। तो हम जाएंगे यहाँ से अपीयरेंस पे। अगर आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस ना हो तो यहाँ से इफेक्ट में से जाके इसी तरह जैसे मैंने सिंबल को खोला है, इसी तरह आप जाके ये खोलें। अच्छा, इसमें आप थोड़ा-सा नीचे आए तो ये आपको 3D रिवॉल्व नज़र आ रहा है, इफेक्ट्स, इसको आपने क्लिक कर लिया। मे बी ये खुल जाए और ये वर्क करे, आप लोग को मैं बता सकूँ इसको सही से। शुक्र है खुल तो गया। प्रीव्यू भी ऑन कर लेते हैं। वैसे प्रीव्यू ना भी ऑन करें ना, तो ये थोड़ा-सा लोड पे हल्का होता है। अच्छा, इसमें हमने मोर ऑप्शन पे जाना है, ठीक है? मैप आर्ट में मोर ऑप्शन के बराबर में मैप आर्ट था, उसमें आपने जाना है। अब ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं थोड़ा इस तरफ कर लूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसमें। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि इस वक़्त कौन-सा पोर्शन इसमें सेलेक्ट हुआ हुआ है। आपने इसको साइड किया, अब ये इसका सिर्फ लिड सेलेक्ट हो गया है। अब बिल्कुल बॉटम साइड सेलेक्ट हो गई है। अब इसका जो है ना, जो फ्रंट एरिया, ये वाला एरिया अब ये सेलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद जाना है और आपने कौन-सा लेबल, ये वाला लेबल डिज़ाइन, इसको सिंपल सेलेक्ट करना है, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको थोड़ा-सा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ थोड़ा-सा छोटा करना है और इस पे सेट करने की कोशिश करनी है। थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। अब ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हम इसको भी सेट करें, जिस तरफ रख रहे हैं। ये आप किस तरह रखना है, आपको यहाँ लगाना है बिल्कुल इसको, या बिल्कुल इस तरह करना है, क्योंकि ये 3D है ना, ये पीछे का एरिया, ये यहाँ करेंगे तो पीछे की साइड पे लगेगा। ये जो ग्रे एरिया ना, ये जो लाइट एरिया है, समझ जाएंगे आपका फ्रंट एरिया है, तो हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पे रख लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने ज़हन से, अपनी समझ से, आपको जहाँ पे जो है ना समझ आ रहा है आप कर लें। बस सिंपल ये करना है, ओके, ओके, आपका लेबल लग गया, ठीक है? इतना सा काम था इसमें। बट यही बात, यही प्रॉब्लम है इसमें, ये मेरा पहले से बनाने का मकसद भी यही था कि इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम काम कर रहे थे, जो आप लोगों ने सबने जो है ना लाइव वाइज़ देख लिया। अब जब सब कुछ हो गया, ये सारी प्रेज़ेंटेशन है और ये सारा इसकी जो है ना, ये सारा मैंने पहले से लिख के रखा था। मैं सोच रही हूँ ये भी कहीं एडजस्ट करके आप लोग को ये रेफ़रेंस दे दूँगी, ताकि आप लोग को आसानी रहे। फिर जो जब तक रिकॉर्डिंग ना भी मिले, आप इसको देख के भी बना सकते हो। अब सिर्फ़ हमारा वायर फ्रेम रह गया है, हम एक कोशिश कर लेते हैं और वायर फ्रेम भी बना लेते हैं। ठीक है? रिवॉल्व में जाना है सिंपल और प्रीव्यू ऑन कर लें, अगर हो जाए तो।
अच्छा, अब आप लोगों को एक काम और करना है। एक, क्योंकि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को ज़रा अपनी डिज़ाइनिंग स्किल दिखानी है कि आपने इतने अरसे में क्या कुछ सीख लिया है। एक बहुत अच्छी-सी रिव्यू पोस्ट बनानी है, डिज़ाइन करनी है आप लोगों ने। और खुद से नहीं शुरू होना है, पहले जाना है अपने पिंटरेस्ट पे और वहाँ जाके गूगल पे जाके, पिंटरेस्ट पे जाके दोनों जगह पर रिव्यू पोस्ट सर्च करनी है वहाँ पर, ठीक है? और वहाँ से कोई डिज़ाइन निकाल के एज़ इट इज़ उस पे आपने एक क्या नाम है उसका अपने इंस्टीट्यूट के बारे में एक बहुत अच्छा-सा रिव्यू डिज़ाइन करना है, प्रॉपर, ठीक है? मैं कुछ रेफरेंसेस, बल्कि मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ कि लिंक सेंड करती हूँ रेफरेंसेस के, क्योंकि मेरा बहुत पुराना अकाउंट है पिंटरेस्ट का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैं, क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लाइक कर रहे होते हैं, अपने पास सेव कर रहे होते हैं, अपना एक बोर्ड बना रहे होते हैं उसमें, तो फिर आपके पास ना चीज़ें भी थोड़ी उसी हिसाब से और ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन आप लोग अभी क्योंकि शुरू में हैं, बिल्कुल आप लोग का स्टार्ट है, तो हो सकता है आप लोग के पास उस तरीके से ना आए, उसका रिज़ल्ट ना। तो इसलिए आप लोग को मैं थोड़ी कुछ रिव्यू पोस्ट की जो है ना भेजती हूँ आपको। देखिए इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, असल तो मैंने आप लोग को चीज़ें समझा दी ना। कोई अब सवाल है तो मुझसे यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, बाकी मेरी बात आधी रह जाएगी। रिव्यू पोस्ट आपने बनानी है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन करनी है। अपने बुक इंस्टीट्यूट के बारे में नाम याद नहीं आ रहा मुझे अचानक से। ख़ैर, और उसके बाद एक मैंने फ़ेसबुक पेज बनाया है, क्योंकि आप लोगों का वैसे भी कोर्स ख़त्म भी हो रहा है और सारी चीज़ें, अब मैं व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा वैसे भी ऑनलाइन रहती भी नहीं हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मैंने पूरे अरसे में पूरी कोशिश की है किसी को भी इंतज़ार ना करवाऊँ, आधी रात को भी फिर लोगों को जवाब दिए मैंने। लेकिन मैंने एक ग्रुप बनाया है, वहाँ उस ग्रुप को जॉइन करिए, मैं लिंक दे दूँगी ग्रुप में आप लोगों को व्हाट्सएप में। उस फेसबुक ग्रुप का आप उसका ये फ़ायदा है कि आप कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करें, कोई भी चीज़ बनाएँ, कोई आपके पास ऑर्डर आता है, आप लोग वहाँ पर जो है अच्छा, ये थोड़ा-सा बड़ा बन गया है यहाँ पर। आप लोग क्लास में हैं भी या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? किसी ने को कुछ बोला ही नहीं, हाँ, ना भी नहीं बोला है किसी ने? अच्छा, इसको अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ रही हूँ, आगे-पीछे कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फिर जो है ना प्रॉब्लम करेगा। मैं बाद में 1-2 दिन बाद जो है ना अपने बिल्कुल खाली करके ना अपने मतलब बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी ऑफ करके मैं वाइल्ड स्क्रीन को आपको दोबारा बता दूँगी, वैसे आप लोग इसकी थोड़ी-सी आगे-पीछे सेटिंग करके कर सकते हैं। ये उस ऐसे ही बिल्कुल जो हो गया है उस तरह भी हो सकता है। ओके कर दें। ये मैं नहीं चाह रही हूँ मेरे जो है ना लैपटॉप को हैंग कर दे सीधे इस तरह। ठीक है? ओके। आप लोग को कैसी लग रही है ये क्लासेस, मुझे ये तो बताएँ, आप लोग को ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह लग रहा है, ये कोर्स किस त जो मैंने सेट किया है? मैंने तो इसमें अपनी तरफ से ढूँढ-ढाँड के रोज़ ही कुछ ना कुछ इस तरीके से कर रही होती हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपको बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इस छोटे से अरसे में दे सकूँ। जितनी चीज़ें मैंने आपकी इसमें कवर करवाई हैं और जिस तरह करवाई है, इतने कम अरसे में इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें जो है ना बहुत कम होता है कि किसी भी को पेड कोर्सेज़ में भी नहीं होता, मुझे भी नहीं मिला था। मैंने तो जो मेरी जो नॉलेज है मैंने तो बहुत, बहुत कहाँ-कहाँ से किस-किस तरह धक्के खा के कहते हैं ना जिसे जूते घिस के, उस तरह से सीखा हुआ है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कदर है, एक-एक चीज़ की, एक-एक लफ्ज़ की बहुत कदर है किसी से, कोई भी अगर मुझे कहीं से कोई बात पता चलती है तो मेरे लिए बहुत वो कीमती होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा मैं हो सकता था, जो आपको अभी बिल्कुल इतने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ भी आ जाए और आप लोग उसपे यूज़ करना भी, उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर सकें और आप फ़ौरन ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। मैंने आपको चुन-चुन के वैसी स्किल्स बताई हैं, तो अगर आप जैसे ये आपने एक इसके ऊपर गिग बना ली, तो ये काफ़ी जो है आप जाके फाइवर पे सर्च भी कर सकते हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी स्किल, आप अपने थोड़ा-सा लैपटॉप को अपग्रेड करें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। मेरे पास तो ख़ैर एनिमेशन का काम चल रहा था इसलिए अभी काफ़ी
जो है ये हैंग हो रहा है 3D पर, क्योंकि उसमें भी 3D में वर्क हो रहा है वो काफी जो है ना रेंडरिंग के वक्त में हैवी हो जाता है लैपटॉप। ठीक है, तो मेरे साथ तो अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम है, बट आप लोग पहले अपने लैपटॉप को जैसे जैसे अर्निंग करें, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करें, और साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। जो जो चीज सीख ली, अभी आपने सीख लिया, तो आप जाएं गूगल पे जाके इसके बारे में रिसर्च करें, इसको पढ़ें, इसके बारे में अडोब पे जाएं, अडोब की वेबसाइट पे जाएं, अडोबी के, वहां जाके इसके बारे में पढ़ें। वहां पर क्या क्या आपको पढ़ने की आदत डालें, उससे बहुत कुछ, बहुत सारी नॉलेज जो है एक्स्ट्रा आप लोग को मिल रही होती है। अच्छा, मैं तो ये आप लोगों को देखूंगी कि मुझे ये सारी चीजें उस वक्त पता चलेंगी कि जब आप लोग मुझे इसका रिजल्ट दिखाएं। जब मैंने जो आप लोगों को करवाया है ना, मुझे ये इसको जब आप रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन काम करेंगे, अच्छे रिव्यू आएंगे आपके पास, ये होगी मेरी असल कामयाबी। मेरी मेहनत उस वक्त वसूल होगी कि जब आप लोग सारी चीजों में कामयाब हो। ठीक है, और बहुत बहुत जजाकल्ला आप लोगों का। इतने परेशान होके कौन जवाब दे रहा है? इंशाल्लाह भी कह रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, ये कैसी बात हो गई? जब अल्लाह साथ देने वाला है, अल्लाह से अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, उसका साथ मांगा जा रहा है, तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ये देखें, ये इसके साथ क्या हो गया यहाँ पर। कोई बात नहीं है, ये मैंने अभी इसी इसी मेथड से यहाँ पर भी बनाया है वायर फ्रेम, और अभी ये इसी मेथड से ये बनाया, लेकिन क्योंकि काफी चीजें हमने इफेक्ट बार बार यूज कर लिया ना, तो इसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले आप लोग को बता भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना है। ये आप लोगों ने यहाँ पर जो अपना वक्त लगाया है, ये सारी चीजें की हैं, आप लोग को बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस ये ही आपका जो है ना खजाना है। जैसे सोने को जब भट्टी में उसको पका लेते हैं अच्छी तरह, तो फिर वो कुंदन बन जाता है ना, तो बस आपको इसी तरह अपने आप को पका पका के जो है ना कुंदन बनाना है। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी रिव्यू पोस्ट, आप लोगों ने एक रिव्यू पोस्ट अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनानी है, और जो मैं ग्रुप बना रही हूँ, मैंने ग्रुप बनाया फेसबुक का, उस पे आप लोग मेरे बारे में एक रिव्यू पोस्ट बहुत अच्छी सी बना के, ये नहीं ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना के आप लोगों ने कुछ भी करके ला के लगा दिया। पहले उसकी रिसर्च करें, और बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो रिव्यू पोस्ट देखकर ही कोई लोग भाग जाएंगे, ये तो पता नहीं कैसा सिखाया है स्टूडेंट ने, क्या चीज बना के रखी है। ठीक है, तो मुझे आपके काम में जो मैंने मेहनत की है, सारा टाइम, जो सारी चीजें निकाल के आप लोग को इतनी ढूंढ ढूंढ के काम की चीजें सिखाई हैं, वो सारी चीजों की जो है ना, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अब ये मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी क्लास के बाद इंशाल्लाह, ये जब मेरा ये लेक्चर सही हो जाएगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। और जब आपको क्लाइंट को भी देना होता है ना, उसको भी पूरी नॉलेज के साथ हर चीज स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करके आपने देना होता है। ठीक है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने काम दिया होगा ना, उतना ही आपका क्लाइंट आपको खुश होगा, आप उतने ही प्रोफेशनल लगेंगे। पर ये नहीं समझ आना चाहिए कि आपने कितना कम अरसा लगाया है, आपके काम से पता चलना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत पुराने हैं, बहुत माहिर है डिजाइनिंग में। आपके एक एक चीज में सॉरी, ये चीज नजर आनी चाहिए। अच्छा, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। हम्म, हाँ, आपको कैसा लगा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आके आपने कोर्स किया? हाँ, हो जाता है प्रॉब्लम, मेरे पास तो ये खैर रेंडरिंग की वजह से होता है। इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। चलें, इसी तरह आपने ये प्रेजेंटेशन देनी है, ये सारी चीजें आपको करनी आती है, ये सब कुछ यहाँ पे लोगो लगाना है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो अपना अपना फेसबुक बनाया है, इंस्टाग्राम बनाया है, अपना तो एक अपना ब्रांड नाम रखा है,
उसका सब लोग एक अच्छा सा लोगो बनाए। आई होप अगर यहाँ पर ये आप लोग को विजिबल हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है तो जरा मुझे बताएं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? एक सेकेंड। अब हो रही है? गुड। चले मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, अभी आप लोगों को क्योंकि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अभी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत आपको डिज़ाइनर की तरह सोचने की ज़रूरत है, तब जाके आप उसमें काम कर सकते हैं। आपने ये flippy.com ये खोला, अच्छा अभी मैं इसको लॉगिन नहीं कर रही हूँ। वैसे आप कर लें अगर इसको लॉगिन, मेरे दूसरे ब्राउज़र में दूसरे अकाउंट से लॉगिन हुआ हुआ है इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो ये जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्री डाउनलोड करने का मौका देता है 1 दिन में, ठीक है? लेकिन एक ही दिन में बहुत कुछ डाउनलोड मत कर दीजिएगा, ये फिर क्लोज़ हो जाएगा, मतलब उस कुछ अरसे तक फिर आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे और विन नहीं कर सकेंगे। खैर, हमने जाना है वेक्टर में और फ्री में, ये 2 हमने फ़िल्टर लगाए और यहाँ पे लिखना है अ, वर्ड मार्क कुछ भी हो सकता है, हम सिंपल लोगो डिज़ाइन सर्च करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे ये डिज़ाइन आ रहे हैं, आप लोग को यहाँ से इसको अच्छी तरीके से देखना है। जो भी आपका आपने नाम रखा है, पहले तो नाम भी बहुत अच्छा-सा रखिएगा। ये देखें यहाँ पर सेम उसके जो है ना 9 डिज़ाइन उन्होंने एक साथ उसमें डाले हुए हैं। कोई भी इससे रेलेवेंट कलर कॉम्बिनेशन, कलर वगैरह तो ये आप इसको जब यहाँ से ले जाएँगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लें, कोई भी लोगो ढूँढ के निकालें और उसको थोड़ी-सी उसमें कुछ चेंजिंग करें, एज़ इट इज़ यूज़ ना करें, हाँ? को निकालें यहाँ से कोई भी लोगो ले लें। अच्छा देखें, ये अभी इस पे 200 पेजेज़ मौजूद है। आप इसमें जाके ये देखें, ये कॉफ़ी का लोगो है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको तो अच्छी तरह रट लें इसका नाम, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कभी-कभी आपके पास इतना कम टाइम होता है, क्लाइंट इतना कम टाइम देता है, आप तो फिर आप सोचना, रिसर्च तो करना ख़ैर बहुत मस्ट है, लेकिन आप लोग जो है ना यहाँ ऐसी जगहों पर आके फिर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, तो सिंपल ओपन करें और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, डाउनलोड करें। अब ये आ रहा है आपको, आपका मतलब इसका पैकेज है या नहीं है, आप फ्री डाउनलोड पे करें, सिंपल क्लिक करें, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ज़िप फ़ाइल में। आपने इसको ओपन करना है, ये नज़र आ रहा है आपको, क्लोज़ करें, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, ओके। ये आपके पास जहाँ हमने डाउनलोड किया वहीं पर ये आपकी इसकी एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ से आपने अपने लिए कोई लोगो ढूँढना है। अभी मैं इस पे कोई और काम नहीं कर रही, सिर्फ ढूँढना सिखा रही हूँ। अच्छा, इसी तरह आपको अपने जैसे अगर कोई लोगो है आपका, जैसे हमने यही डाउनलोड ये हमारा कुछ सिंबल से टाइप के आइकन्स से कुछ बने हुए हैं, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से खुद भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग आप लोग बना सकते हैं, यानी ज़रा मुझे जल्दी से यस वाई लिख के ज़रा बता दें, जल्दी से जल्दी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आप लोग आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से, आप खुद भी बना सकते हैं। बस वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब हमने लोगो बना लिया, अब आपको कुछ अपने के साथ कुछ और भी आपको कुछ डिज़ाइनिंग चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, आप यहाँ जाएँ, ट्रेंडिंग लिख के सर्च करें। अब देखेंगे आपको यहाँ पर जी कोई भी जब हम किसी को लोगो बना के देते हैं ना, तो इस तरीके से उनको अक्सर जो है ना पूरी जो है स्टेशनरी चाहिए होती है। ये तो ख़ैर मॉकअप है। इसको तो खाली आप डाउनलोड करें और उसके बाद यूज़ करें, बट मैं आप लोगों को सिर्फ़ आइडिया दे रही हूँ कि क्लास खत्म हो रही है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बता देती हूँ। ये आप यहाँ कोई भी इस तरह से यहाँ से आइडिया ले लें और आपने अपना जो लोगो है ना मुख्तलिफ तरीके से ये सारी चीज़ों का साइज़ेज़ नेट से निकालें, इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर पे
अलग अलग डिजाइन करें, अपना लोगो, अपने कलर यूज करें। और डिजाइन का भी आप यहाँ से आइडिया ना लें, आप इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें क्या क्या, ये देखें यहाँ पे कप भी है। इस तरह से आप इसको यहाँ से देखना, आइडिया लेना, ये चीजें स्टेशनरी में यूज हो रही है। अब आप इनका अलग अलग एक एक डिजाइन लें, एक एक बारी बारी लें। जैसे ये एक बैग है, अगर ये बड़ा हो जाए, हाँ ये एक बैग है, ये एनवलप है, ये डायरी है, ये लेटर हेड है, सीडी है, ये बिजनेस कार्ड है, ये मोबाइल जो है कवर है, इस तरह ये यूएसबी, आपके स्टेशनरी सारी चीजें, फेसबुक बैनर है, ये आपका कार्ड है। इस तरह एक एक चीज का गूगल से जाएं, इनका साइज देखें, इलस्ट्रेटर पे इसको डिजाइन करें, समझे ये आपका लोगो है और ये आपके कलर ब्रांड, आपने ये कलर चूज किए हैं। दो तीन तीन से ज्यादा कोई कलर नहीं चूज करेगा आपने अपने brand का। और वो ही अपनी, जो कल मैंने सोशल मीडिया पोस्ट आपको सिखाई है, एक पोस्ट आप बनाए उसमें मग को आपने इसी तरह बना के इलस्ट्रेटर पे उसमें अपना लोगो, अपने कलर यूज करें और एक पोस्ट में ये लगा दें। सेकंड वाली पोस्ट पे कुछ आप एक बॉक्स बनाएं और वहां कुछ लिख दें अपने बारे में, किसी भी बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि आप लोगों का काम है, आप लोगों का मकसद है कि आप कोई क्लाइंट आपको फाइंड करके आपका काम देके पता चले कि वो ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, देखो इन्होंने हर चीज को प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, ठीक है। फिर अगले में इसको बहुत अच्छा सा कुछ डिजाइन करें डायरी को, और उसके साथ इसके बारे में कुछ लिख भी दें, छोटा मोटा एक कोट लगा दें यहाँ पर, एनवलप ले लें, इस तरह ये ले लें, इसको लगा दें वहां पर, कि अच्छी सी डिजाइनिंग कर लें। सारी चीजों का साइजेस आप गूगल से प्रॉपर इनके देखेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको अपनी एक ऐसी ब्रांडिंग बनानी कि हर चीज में सेम डिजाइन, सेम चीज, आपका लोगो कहाँ 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 सेट हो रहा है, ये बैजेस हैं, ये बहुत ज्यादा इसका काम होता है। आप लोग चाहे ना तो अपनी इन सब चीजों में से कोई एक चीज का अपना खुद का डिजाइनिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा अपने आप को माहिर कर लें। मैं आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्म करती हूँ, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बाद अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट करना है, एक इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोर्स जो है ना लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो मेरे साथ आप लोग अगर ज्वाइन रहेंगे तो फिर जो है आप लोग को पता चल जाएगा उसके बारे में। तो अपना बिजनेस किस तरह से शुरू करना, हो सकता है कि अक्सर ऐसा होता है फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते, कभी एक दो मिल गए, फिर हम वेट कर रहे हैं। तो अगर आप साथ साथ अपना बिजनेस में स्टार्ट कर लें तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो अर्निंग से बड़ा फायदा, दूसरा फायदा क्या है, जो भी क्लाइंट आता है ना वो अपनी मर्जी की चीजें बनवाते हैं। आप लोगों का, आपको दिल चाहता है आप ये बनाएं, अब वो क्लाइंट आ रहा है सिर्फ एक डायरी, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, सारे क्लाइंट आपके पास यही आ रहे हैं। अब आपको कुछ अट्रैक्टिव करना है, आपको कोई इलस्ट्रेशन बनानी है, कुछ करना है, तो आप वो कैसे बनाएंगे? वो अगर चले अपने सोशल मीडिया पे बना सकते हैं। फिर आपको चाहिए कि आप उससे अर्निंग भी करना चाहते हैं ना, तो इसकी डिजाइनिंग का अपना आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके बारे में मैं आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज दूंगी, लेकिन आप लोग को अभी पहले बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं वहाँ पे टूल्स और इलस्ट्रेटर और अब ये बटन दबा के ये होगा, ये सब नहीं सिखाऊंगी उसमें, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगी इंशाल्लाह। जो भी उसमें इनरोल होना चाहेगा उसको, जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा खैर, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में आप लोग को समझ आई होंगी। इसको बंद करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप लोग बहुत कुछ चीजें अब आपको अपने इसके लिए कुछ और भी अगर आइडियाज चाहिए हो तो आप ये देखें, ये यहाँ से आप पैटर्न ले ले, कोई भी ले लें, किसी भी तरह का सिंपल सा, ये इस तरह का ले लें, ये ले लें, और ये अपने डिजाइन में यहाँ से आइडिया भी लेके खुद भी बना सकते हैं, खुद बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग ये सारी चीजें। ये करें, ये देखें, सारे कोई भी पैटर्न आप लेके ये भी अपने ब्रांडिंग में, अपने डिजाइन में, अपनी जो भी आप स्टेशनरी अपना डिजाइन करें, अपना जो भी आप एक डिजाइन बनाएंगे ना जो आपकी आपकी पहचान हो, पता चले कि हाँ, जैसे कि यूट्यूब है या ये ये फ्री पे हमने खोला हुआ है, ये इनका एक लोगो है, ये इनका ब्रांड का कलर है, ये ब्लू और व्हाइट इनका ब्रांडिंग है, इनकी ये ब्रांडिंग है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे इलस्ट्रेशन की भी आप अपनी चीजें बनाकर यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में भी होता है, पेड में भी होता है, अब आपके काम के ऊपर है कि वो किस तरह का है।
ये इनका सोशल मीडिया आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस तरीके से चीज़ें बना के आप लोग खुद भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट्स का भी आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। कितनी सारी डिटेल है इसके बारे में भी। इसको अच्छी तरीके से खुद भी आप एक्सप्लोर करें, अच्छी तरह से देखें कि चीज़ को ये बैकग्राउंड की इमेजेस ये सारी चीज़ें हैं ये अभी तो आप पहले तो इस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को माहिर करें, फिर उसके बाद आगे इन सब चीज़ों में ये देखें मॉकअप्स हैं यहाँ पर, इनमें जाइएगा। अभी पहले आप ये करें, फिर इधर जाएँ, बारी-बारी सारी चीज़ों को करें। जो अभी मैंने आप लोगों को करवाया है, वो सारी चीज़ें हैं। हुँ, गुड, अच्छा किया। हाँ, बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो ही आपको जो है ना किसी भी चीज़ में आप माहिर हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी ही है, ठीक है? अच्छा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो हम इसे बंद करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे देखिएगा और मैंने आपको 2-3 काम बताए वो ज़रूर करने और ये जो मैंने आपको आज आज की क्लास ली है, जो मैंने ये आप लोगों को करवाया है, अगर ये शेयर हो रहा है अभी या नहीं पता नहीं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सिंपल है बस आप सारी चीज़ें बंद करके बिल्कुल क्लियर करें। हाँ, अपने डेस्कटॉप को ना आप लोग खाली रखा करें, डेस्कटॉप के ऊपर ना कुछ भी सेव ना करें, जो भी आप यहाँ पे फाइल सेव करते हैं कहीं अंदर जाके सेव करें, डेस्कटॉप पे सेव ना करें, ठीक है? ताकि जो है ना आपके डेस्कटॉप पे ज़्यादा अगर बर्डन होता है ना तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।